हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा 6 चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं, वो आप लोग देख लीजिए। उसमें कुछ बेसिक टर्म हमने जैसे लाइन, एंगल्स और रे, इन सब के बारे में थोड़ा डिस्कशन करा है। अब यहाँ 6.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ लिखा है इन फिगर 6.13 लाइंस ए वी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इज 40 डिग्री, फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। सो हेयर इन दिस फिगर हम लोग देख रहे हैं कि ये ए बी लाइन है, ठीक है, और ये सी डी लाइन है, तो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइंस ओ पर। एंगल थे ए ओ सी बी ओ ई, उनका सम था 70 डिग्री, मतलब ए ओ सी और बी ओ ई इन दोनों का सम 70 डिग्री। एंगल बी ओ डी जो हमारा ये वाला था, ये वाला एंगल, तो ये बी ओ डी हो गया 40 डिग्री। तो हमें बी ओ ई बताना है, मतलब बी ओ ई एक तो ये बताना है, और रिफ्लेक्स सी ओ ई, मतलब सी ओ ई का रिफ्लेक्स ये वाला। ठीक है, तो हम लोग फिगर बना लेंगे, फोकस करिएगा। तो एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फिगर बनाएंगे यहाँ पर। ए बी एक ये लाइन थी और सी डी एक ये लाइन थी, दोनों इंटरसेक्ट कर रही थी ओ पर, और यहाँ से एक लाइन पास हो रही थी ओ ई। अब हमें गिवन क्या था, यहाँ देखेंगे। गिवन था हमें कि एंगल ए ओ सी होगा, एंगल ए ओ सी होगा प्लस एंगल बी ओ ई होगा। तो एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई का सम 70 डिग्री, ये गिवन है। और दूसरी चीज़ जो एंगल बी ओ डी होगा वो गिवन है 40 डिग्री। पूछा हमसे जा रहा है कि एंगल बी ओ ई बताओ, और रिफ्लेक्स एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई बताना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें बतानी है। अब थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। देखिए, जो ए ओ सी था, मतलब ये वाला एंगल था, और जो बी ओ ई था, ये वाला एंगल था, तो इन दो एंगल्स का सम दिया गया है 70 डिग्री। ठीक है, ये 70 डिग्री, और जो बी ओ डी था ये वाला, तो ये 40 डिग्री दिया गया। अब आप लोग ये बताइए कि सबसे पहले बी ओ ई निकाल लेंगे, तो कैसे निकालेंगे बी ओ ई? एक काम करेंगे, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं। अगर ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पर, दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पर, तो यहाँ जो एंगल फॉर्म होंगे, ठीक है, तो वो वर्टिकली अपोजिट होंगे। यहाँ जो एंगल फॉर्म होंगे वो वर्टिकली अपोजिट होंगे। तो इस फिगर में भी हमको दिख रहा है कि ए बी और सी डी दो स्ट्रेट लाइन जो हैं वो ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो होगा एंगल और ये इक्वल होंगे दोनों। ठीक है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो नीचे लिखेंगे हम लोग, यहाँ ध्यान से देखिएगा, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। अब आगे ब्रैकेट में लिख देंगे बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, या ऐसे लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये हो गया। तो ए ओ सी बी ओ डी होगा, ये बी ओ डी, ये दोनों थे 40 डिग्री के। ठीक है, आगे 40 डिग्री भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ये 40 डिग्री। अब हमने देखा कि कुछ गिवन था कि ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री था, तो यहाँ लिखेंगे ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, अब ए ओ सी तो हमारा 40 डिग्री था, तो यहाँ ए ओ सी 40 डिग्री लिख देंगे। तो ये ए ओ सी 40 डिग्री और ये बी ओ ई पता नहीं था हमको, ठीक है, 70 डिग्री। तो बी ओ ई हमारा हो जाएगा, ये जो 40 डिग्री था उधर जाएगा, तो 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री बचेगा। ये बी ओ ई एंगल हमारा निकल आया। अब ये बी ओ ई था हमारा जो 30 डिग्री आ गया। अब हमको बताना है रिफ्लेक्स सी ओ ई, मतलब इस सी ओ ई का रिफ्लेक्स। तो अगर हम ये एंगल सी ओ ई निकाल लें, ठीक है, और उसको 360 से माइनस कर दें, तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ये जो रिफ्लेक्स एंगल है वो आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे कि रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई 360 डिग्री माइनस एंगल सी ओ ई, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल निकालने का। 360 से
जिस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना होगा तो वही एंगल माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ हमें पता ही नहीं है अभी कि ये COE है क्या, तो हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन में देखिए आप ध्यान से, ये एंगल नहीं पता है लेकिन हमको ये दो एंगल्स पता हैं, ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर ये जो है लीनियर पेयर एक्सियम लगा देंगे, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर COD के इस साइड में हम क्या करेंगे, लीनियर पेयर एक्सियम लगा देंगे। तो लिखेंगे बाय लीनियर पेयर एक्सियम एंगल COE, ये वाला जो COE, अब EOB और BOD तीनों का सम लिख देंगे, COB प्लस EOB एंगल प्लस एंगल BOD, इनका सम होगा 180 डिग्री, ठीक है। कि जो सम ऑफ मतलब लीनियर पेयर बनाते हैं, जो लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं उन सब का सम 180 होता है। अब यहाँ 3 एंगल्स थे तो 3 180 बना लेंगे, ठीक है। तो COE था जो हमको पता नहीं था, लेकिन हमको EOB एंगल पता था। ये जो EOB अभी हमने फाइंड आउट करा था 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री लिखेंगे। और यहाँ BOD, तो BOD हमारा 40 डिग्री जो कि गिवन था, तो ये 40 डिग्री लिख दिया और ये 180 डिग्री। अब 40 30 70 हो जाएगा, तो COE और ये 70 डिग्री उधर चला जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो COE आ जाएगा हमारा 110 डिग्री, ठीक है। माइनस करेंगे, अब रिफ्लेक्स COE निकाल देंगे, तो 360 माइनस एंगल COE करेंगे जब, तो 360 ये माइनस 110, तो हमारा आ जाएगा 6 से 1 गया 5, 3 से 1 गया 2, 250, ठीक है। तो ये हमारा क्या आया, रिफ्लेक्स COE आ गया। तो यहाँ हमसे जो पूछा जा रहा था कि एंगल BOE लिख देंगे, सो हेयर एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री एंड रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू 250 डिग्री।